हेलो एवरीवन। सो 2022 का क्वेश्चन पेपर डिफेंस का, इसमें जितने मैक्सिमा एंड मिनिमा के क्वेश्चंस थे उन सबको मैंने पिक किया है और आप देखो कि किस टाइप के मैक्सिमा मिनिमा के क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 76 जो है आपका, बेसिकली यहाँ पर आपसे कॉन्टिन्यूटी की एक एप्लीकेशन है जिसको हम इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कहते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी क्या कहती है? इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी कि अगर कोई भी फंक्शन आपका कॉन्टिन्यूअस है ना, तो वो हर एक वैल्यू अपनी अटेंड करता हुआ चलेगा, पहली चीज। दूसरी चीज कि अगर आप देखो इसको, आपको अगर ये इंटरमीडिएट वैल्यू प्रॉपर्टी भी नहीं पता तब भी आप इसकी क्वेश्चन की लैंग्वेज समझो और क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करो। देखो क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, आपको एफ एक्स ये गिवन है और वो क्या कह रहा है, F0 और F1 दीज आर ऑपोजिट इन साइन, ये साइन के अपोजिट है। आप मुझे एक बात बताओ, अगर कोई नंबर आपका पॉजिटिव है, कोई नंबर आपका नेगेटिव है, और अगर मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करवा दूं a इंटू बी, तो मुझे पता है ये नेगेटिव मिलेगा क्योंकि प्लस इंटू माइनस माइनस होता है। ये बात क्लियर है? तो इसी फैक्ट का मैं यहाँ पर यूज करने वाला हूँ। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F0? F0 की वैल्यू कितनी मिलेगी? P। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ F1? F1 की वैल्यू कितनी मिलेगी? 3 माइनस 5 प्लस P मीन्स माइनस का 2 प्लस P। अब अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं, इसका मतलब क्या है, F0 इंटू F1 की जो वैल्यू होगी वो लेस देन 0 होगी, वो नेगेटिव होगी, है ना। अगर ये दोनों अपोजिट साइन के हैं तो इनका मल्टीप्लीकेशन हमेशा नेगेटिव आएगा। इसका मतलब F0 की वैल्यू कितनी है? P। F1 की वैल्यू आपने कितनी निकाली है? माइनस का 2 प्लस P। दिस इज लेस देन 0। और क्या ये वन लाइन रिप्रेजेंटेशन नहीं है? क्या ये आपका वन लाइन रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन नहीं बना है? अगर इस वाले फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे तो आपको एक वैल्यू 0 मिलेगी, अगर इस फैक्टर को 0 के बराबर रखोगे तो एक वैल्यू आपको 2 मिलेगी। आपको पता है इधर प्लस होता है, माइनस प्लस। आपसे क्या जानना चाह रहा है कि ये जो आपका प्रोडक्ट है ये कब लेस देन 0 होगा, कब नेगेटिव होगा? तो दिख तो रहा है 0 से लेकर 2 पर ये वैल्यू नेगेटिव होगी। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 3। ठीक, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 89, बहुत इजी प्रॉब्लम। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस थिंग? मॉड फंक्शन की मिनिमम वैल्यू 0 होती है। और अगर आपको ये भी नहीं पता तो मॉड x माइनस 1 का तो ग्राफ आप जानते ही हो। ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, यहाँ पर पॉइंट है 1। मॉड ये 0 कहाँ पर बनेगा? जब x की जगह पे 1 पुट कर दूंगा तभी तो वैल्यू 0 देगा, मतलब ग्राफ यहाँ से बनना शुरू होगा। दिस वी हैव। तो इसकी मिनिमम वैल्यू क्या दिख रही है आपको? 0। सो बहुत इजी सा टास्क, ये 2022 का क्वेश्चन पेपर है आपका डिफेंस का। नेक्स्ट अगेन, व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन इंटू कॉस? मैं जब आपको साइन कॉस फंक्शन पढ़ाया था तब बताया था कि चाहे साइन फंक्शन हो या फिर कॉस फंक्शन हो, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है और मिनिमम वैल्यू -1 होती है। ये चीज आपको पता होनी चाहिए, या आप ग्राफ के थ्रू भी समझते हो। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, तो मैं इसमें 1/2 से मल्टीप्लाई, सॉरी 2 से डिवाइड एंड 2 से मल्टीप्लाई यहाँ पर करवा देता हूँ, तो ये बन जाएगा 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसका क्या मतलब हुआ? 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स किसका फॉर्मूला होता है? साइन 2x का। और मुझे पता है इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? 1। सो मतलब इस पूरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या आ जाएगी? 1/2। और मैं कहता इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होगी? तो वो होती माइनस का 1/2। ठीक है, इजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगेन क्या कह रहा है? दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन दिस इंटरवल। अच्छा, log x का डेरिवेटिव 1/x। अब आप क्या चेक करते हो कि फंक्शन का डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 कहाँ पर है? ये फंक्शन इंक्रीज करेगा। व्हाट डज इट मीन? 0 से लेकर इन्फिनिटी पर सारी पॉजिटिव वैल्यूज है। देखो यहाँ पर 0 है, यहाँ पर इन्फिनिटी है, 0 इंक्लूडेड नहीं है। अगर 0 इंक्लूडेड हो जाता तो बवाल हो जाता, क्योंकि 1/0 इन्फिनिटी बन जाता। लेकिन उसने कितना दिमाग लगाया है, 0 को इंक्लूड किया ही नहीं है। और 0 से लेके इन्फिनिटी के बीच में सारी की सारी पॉजिटिव क्वांटिटियां हैं, मतलब इस x की जगह पर सब कुछ पॉजिटिव आने वाला है। और 1 पॉजिटिव क्वांटिटी इज अगेन अ पॉजिटिव क्वांटिटी। इसका मतलब फंक्शन का डेरिवेटिव जो 1/x आया है आपका, वो उस पूरे इंटरवल पर पॉजिटिव है। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज करेगा। सो यस, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इसका मतलब डी स्टेटमेंट कट है और बी स्टेटमेंट कट है। अब आपसे 10x के बारे में पूछ रहा है। आप एक चीज बताओ, जैसे ही आप लिमिट निकालोगे -π/2 पर 10x की, सो 10 -π/2 आपको कहां पहुंचा देगा? -इन्फिनिटी पर। और जैसे ही आप इसकी लिमिट निकालोगे π/2 पर, कहां पर? π/2 पर, तो ये आपको कहां पर पहुंचा देगा? पॉजिटिव इन्फिनिटी पर। इसका मतलब आप समझ रहे हो? अगर आप
इस फंक्शन को ध्यान से देखो, यहाँ पर होगा -π/2, यहाँ पर होगा +π/2। इस -π/2 पर फंक्शन इन्फिनिटी के पास जा रहा है, माइनस इन्फिनिटी के पास। वैल्यूज आपको वाई एक्सिस पे मिलती है ना, और वैल्यूज आप रखते कहाँ हो, एक्स एक्सिस पे। और π/2 पर इसकी वैल्यू सीधा इन्फिनिटी के पास टेंड करिए, मतलब ये फंक्शन आपको ऐसा नहीं दिख रहा है, क्योंकि टेन 0 पर वैल्यू क्या मिलेगी, 0। इसका मतलब ग्राफ 0 से होकर तो पक्का जाएगा। और -π/2 पर इन्फिनिटी पर जा रहा है, और यहाँ से इस फंक्शन ने बढ़ना शुरू करा, और कहाँ तक बढ़ता हुआ गया है, π/2 इन्फिनिटी तक, ऊपर तक। तो आपको दिख नहीं रहा है ये फंक्शन लगातार इंक्रीज करता हुआ जा रहा है। सो इसका मतलब दिस फंक्शन इज इंक्रीजिंग इन -π/2 टू π/2। सो यस, बोथ द ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक, नेक्स्ट 96 प्रॉब्लम, अगेन वेरी इजी, ये सब हम पढ़ चुके हैं। टोटल a sin x प्लस b cos x की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है, स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और इसकी मिनिमम वैल्यू क्या होती है, माइनस साइन विद a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आपसे मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, मतलब ये जानना चाह रहा है। यहाँ पर b तो है ही नहीं, केवल a cos x है आपके पास, है ना, b तो 0 है। समझ में आ रही है बात? इसका मतलब इसकी वैल्यू मिनिमम क्या आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर, मतलब माइनस का स्क्वायर रूट ऑफ 9, मतलब माइनस का 3, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3। सो ये तो बन गई मिनिमम, ये बन गई मैक्सिमम, पूछा केवल मिनिमम है। ए ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट है। सो होप यू लाइक दिस वीडियो, थैंक यू सो मच, जय हिंद। नए सेशन में मिलेंगे 2021 के क्वेश्चन पेपर के साथ।